हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट 13 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट इस वर्कशीट की 10 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि ऑफ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, जिन्होंने नहीं किया हुआ, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो देखते हैं इसमें महिमा और श्वेता की बातचीत। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी तो श्वेता ने कहा मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का योग 30 है। अब स्वयं सोचे और मेरी उम्र कितनी होगी। तो वो कहती है कि आप खुद सोचो महिमा को और मेरी उम्र बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। तो महिमा ने अनुमान लगाया कि महिमा ने सोचा 10 + 20 तो 30 होता है, परंतु 10 और 20 क्या क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। तो 18 + 12 30 होता है, लेकिन ये भी क्या क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। तो अध्यापिका ने तरीका बताया उसको कैसे वो निकाल सकती है, क्योंकि ऐसे हमें सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किस प्रकार इसका 30 सम लेके आए कि इसका दोनों क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो मैम ने बताया महिमा द्वारा की गई गणना। तो देखते हैं, माना श्वेता की उम्र क्या है 2x, क्योंकि इसने क्या सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से मल्टीप्लाई होती है। तो इसने माना 2x। तो और उसके बड़े भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, वो भी सम संख्या है, तो 2x + 2, उसमें भी 2 प्लस करेंगे तभी वो सम संख्या बनेगी, 2x + 2 हो जाएगी। अब क्या दोनों का सम, तो 2x क्या हो महिमा की और उसके भाई की एज क्या 2x + 2, दोनों का सम कितना बच्चों 30। तो 2x + 2x कितना है 4x + 2 = 30। तो 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 30 - 2 28। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x = 28। अब x वैल्यू आप निकालेंगे तो 4 क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 7। तो ये क्या हमारे पास x की वैल्यू है 7। तो श्वेता की उम्र कितनी हो जाएगी, हम इसको फिर से रख देंगे 2 × x। तो 2 × 7 कितना आएगा 14। तो ठीक है, तो ये श्वेता की एज कितनी है बच्चों 14। अगर आप इसको भाई की एज देखने आपके, तो इसके भाई की एज कितनी हो जाएगी, तो 2x वैल्यू हमारे पास 14 है +2, तो 14 + 2 कितना आ गया बच्चों 16। और आप जांच भी कर सकते हैं 16 + 14 कितना होता है बच्चों 30। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, दोनों क्रमागत सम संख्याएं भी हैं, दोनों का सम 30 भी है। तो श्वेता की एज कितनी आ गई बच्चों 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपए हैं। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 और 5 के सिक्के हैं और 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या क्या दुगना है। बताओ मेरी गुल्लक में 2 और 5 के कितने सिक्के हैं। तो आप ये लाइन अच्छे से पढ़ना, 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या का दुगना है। तो हम इसमें क्या मानेंगे, 5 के सिक्कों की संख्या हमने मानी s है। तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 2s, क्योंकि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या का दुगना है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, तो ये 5 रुपए के सिक्के तो इसको 5s कर देंगे टोटल, और 2 रुपए के सिक्के तो 2 × 2s 4s। तो हमारे पास टोटल रुपए कितने आ जाएंगे बच्चों 180। तो इसको हमने 180 के इक्वल रख दिया। 5s + 4s, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5s + 4s = 180। ये दोनों प्लस करेंगे, 5 + 4 9s = 180। s की वैल्यू कितनी आएगी 180/9, तो कितना आगे काट के हमारे पास s की वैल्यू आ गई 20। तो अब इसने पूछा बताओ मेरी गुल्लक में 2 और 5 के कितने सिक्के हैं। तो 2 रुपए पहले 5 रुपए की सिक्के की संख्या कितनी आ गई बच्चों s की वैल्यू कितनी है 20। तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है 20 और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 2 × s, तो मतलब 2 × 20 = 40। तो 2 रुपए की सिक्के की संख्या 40 और 5 रुपए की 20 बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम करेंगे इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वीना ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50% थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले थे और गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया था। यदि वीना ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो और उसके कुल 80 अंक आए हो, तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितना का गलत। तो 50 क्वेश्चन थे बच्चों। अगर हम मान ले कि उसने जे क्वेश्चन के सही जवाब दिए फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चे के क्वेश्चन का उसने क्या दिया गलत आंसर दिए होंगे, तो 50 - जे। जैसे कि आप मानते हो ना, जैसे 50 में से आपने 10 क्वेश्चन के सही दिए, तो 50 - 10 तो 40 क्वेश्चन की गलत दिए। तो वैसे हमने इसमें जे माना, तो ये क्या जाए 50 - जे बच्चों। तो सही जवाब की संख्या जे, गलत जवाबों की संख्या 50 - जे। तो सही जवाब देने पर कितने अंक मिलने थे उसको 4। तो कितने क्वेश्चन किए उसने जे क्वेश्चन, तो कितने अंक होंगे उसके टोटल 4 × j, तो 4j।
वैसे उसने कितने गलत दिए, उसने गलत देने पर उसको कितने अंक मिल रहे थे बच्चों, यहाँ पे देखिए ना 1 अंक, 1 अंक काटा गया उसका, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। और कितने क्वेश्चन उसने गलत किए, 50 माइनस जे। ठीक है, तो ये इसके ठीक क्वेश्चन के मार्क्स है, ये इसके गलत क्वेश्चन के मार्क्स हैं। ये इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत है, ये इसके मार्क्स हैं। ठीक है, अब कुल अंक कितने हो गए बच्चों उसके, 4J माइनस करेंगे क्योंकि माइनस हो जाता है, काटा गया ना, तो माइनस 50 माइनस जे बच्चों, इसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें, और इक्वल टू 180। तो आगे हम देखते हैं इसको 80 करेंगे। तो आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस है क्योंकि इसमें काटे गए मार्क्स। अगर प्लस किए जाते तो प्लस करते, लेकिन इसमें क्या काटा गया मतलब क्या माइनस आएगा। यहाँ पे भी आप ठीक कर लेना इसको। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 4J, ब्रैकेट खुलेगी, -1 मल्टीप्लाई 50 माइनस 50, माइनस माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, J इक्वल टू 80। तो यहाँ पे आप करेंगे 4J प्लस J 5J माइनस 50 इक्वल टू 80 बच्चों। तो 5J ये प्लस हो जाएगा 80 प्लस 50, एक एक स्टेप मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं इधर आ रही हूँ, 5J प्लस इक्वल टू 130। तो J की वैल्यू आ गई हमारे पास 130/5, 5 2 10, 5 6 30। तो आपके पास ठीक क्वेश्चन कितने किए थे बच्चों, J। तो J की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। तो इसने क्या पूछा था, तो इसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितने प्रश्नों का जवाब गलत दिया। तो आप यहाँ से आप बता सकते हैं इसको, जैसे कि अब हमारे पास 26 आ गया, तो J की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 26, और 50 माइनस 26 हमारे पास गया 24। तो कितने क्वेश्चन का उसने जवाब सही दिया, 26 का, और कितने प्रश्नों का उसने जवाब गलत दिया, 24 बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 26 है 24। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 से विभाजित होने वाली दो क्रमागत संख्याओं का योग 343 है, तो दोनों क्रमागत संख्याएं बताइए। तो पहली संख्या इसने x दी है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 7। वो क्यों हुई, क्योंकि 7 से विभाजित है। जैसे कि अगर आप 7 है, दूसरी संख्या 7 से विभाजित कौन सी होगी, 14। तो इट मीन्स क्या है, 7 + 7 बच्चों। क्रमागत है तो इसलिए इसमें इसी में हमने प्लस किया, तो 7 + 4 मतलब 14। तो अगर हमने एक को x माना तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 7, और दोनों का क्या योग कितना है, 343। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को इक्वल कर दिया प्लस करके, 343। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, x + x 2x + 7 इक्वल टू 343 बच्चों। तो 2x इक्वल टू 343 माइनस 7, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 6236 ये आएगा बच्चों। तो x वैल्यू कितना आएगी, 236/2। तो इसमें हमारे पास 118, ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास x वैल्यू आएगी 118। तो वैसे हम देखते हैं सेकंड क्या आएगी, यहाँ पे हमने किया 6, तो ऐसे हमारे पास दूसरी संख्या क्या आएगी बच्चों, इसमें 118 + 7, तो ये आ गया हमारे पास 123। अब आप इसकी जांच करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 × 7 4 8। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमने क्या आएगा, हमारा 336 आएगा ना कि 236। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको दोबारा से, थोड़ा सा आप दोबारा से इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है इस चीज़ को। मेरा 236 किया था, अब यहाँ पे क्या आएगा 336। तो इसको हम देखते हैं दोबारा से। तो 336 मतलब एक्स वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, यहाँ पे 1 6 और 8। ठीक है, वैसे अगर हमारे पास एक्स वैल्यू ये है, मतलब पहली संख्या क्या हमारे पास 160, तो दूसरी संख्या क्या आएगी हमारे पास 168 + 7। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 175 बच्चों। अब हम इसकी अगर जांच करनी है तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जांच के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक एक संख्या को डिवाइड करेंगे 7 से। जैसे 168 को करें पहले हम, तो हमारे पास कितना 7 2 = 14, 7 4 = 20। तो पहली संख्या की जांच होगी, वैसे दूसरी की संख्या की जांच करेंगे तो हमारे पास 175/7। तो 7 2 = 14, 7 5 = 25। तो दोनों की वैल्यू दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारे पास पहली संख्या की होगी 168 और दूसरी संख्या की क्या होगी बच्चों 175। तो बच्चों आप अच्छे से इसको कर लेना, एक बार दोबारा से देख लेना इस क्वेश्चन को। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।